अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जनाब। ये आपको जो आप वीडियो नज़र आ रही है ये पुरानी वीडियो है, लाइक बहुत पुरानी वीडियो है, ऑलमोस्ट अ मंथ तक हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं फ़्रोज़न आइटम के लिए लिस्ट बना रही थी ताकि उस लिस्ट के हिसाब से मैं ग्रोसरी कर सकूँ, और बेकिंग के क्या आइटम्स बनाने थे वो सेपरेट कर लिए, तलने वाले क्या आइटम्स बनाने थे वो सेपरेट कर लिए। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं बहुत बिहाइंड चल रही हूँ, सो बेयर विद मी। कुछ नहीं होता, आप आगे के लिए प्रेप कर सकते हैं। आगे मतलब मेहमानों के लिए भी आप ये आइटम्स बना के रख सकते हैं अगर नहीं भी देखना तो बहरहाल मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही थी कि मुझे क्या क्या बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ज़्यादातर अपना वॉल्टियर वर्क जो है वो इमाम बारगाह में गुजारना है और वहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं चीज़ें बना के रख रही थी कि फटाफट जो है ना, बस मैं अफ्तारी बना के रख के चली जाऊँ और उसके बाद जो है वो बच्चों को खाना वगैरह में दे दूँ। मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा मुझे ज़्यादा। और इसके बाद जब मैंने पूरी अपनी तैयार कर ली ना लिस्ट वगैरह, तो उसके बाद मैंने अपना फ़्रिज क्लीन किया। फ़्रिज को क्लीन करने की रीज़न, एक तो जगह बनानी थी, दूसरी ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरी फ़्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो मुझे ग्रोसरी करनी है, उनमें क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं क्या नहीं अवेलेबल, क्योंकि उससे रिस्क का जो ज़िया होता है ना वो उसको तो अवॉइड करना जितना हम कोशिश कर सके कर लें। तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ वगैरह मेरे पास जो रखी हुई थी और उनमें क्या ऐड करना था क्या नहीं ऐड करना था, इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि ये बर्फ़ पानी आपको जो सड़कें नज़र आ रही हैं वो उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि ये उन दिनों की बात है। और अभी भी जो है 2 दिन पहले बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। कनाडा का तो वेदर ऐसे ही है। लोग ये कह रहे थे कि स्प्रिंग आ गया, ये हो गया वो गया। तो मैंने कहा पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि अप्रैल में अच्छी खासी सर्दी थी और मौसम जो है वो अप एंड डाउन रहा होता, बल्कि मई तक सर्दियाँ रही थी। तो मैं यही उनको बोल रही थी कि मई तक सर्दियाँ थीं, तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी जो है वो स्प्रिंग का वेदर आ गया है। लेकिन बहरहाल बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि नहीं मम्मा आप देखिएगा स्प्रिंग, वो अच्छा ना कैलेंडर के ऊपर निशान लगा रहे थे कि 20 तारीख से स्प्रिंग के 20 मार्च से जो है वो स्प्रिंग शुरू हो जाएगा। तो कह रहे थे मम्मा 4 डेज़ लेफ्ट, 2 डेज़ लेफ्ट। और मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि स्प्रिंग आ जाएगा, आप बिल्कुल भूल जाओ, इस दफ़ा सर्दियाँ जो है वो ज़्यादा अरसे तक रहेंगी। और हुआ भी यही। तो बहरहाल ये बच्चों को मैंने ड्रॉप किया था और उसके बाद मैं फ़ौरन ग्रोसरी करने चले जाती हूँ। और यहाँ पे भी जनाब मैं बस ग्रोसरी करके आई थी और उसके बाद मैंने चीज़ें निकाल के रखी थी। टमाटर का मैं पूरा कार्टन ले लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको पेस्ट बनाकर उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। मेरे बहुत अरसे तक चल जाता है, क्योंकि हमारे घर में मतलब माशाल्लाह से अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, खाने वाले हो गए हैं बच्चे, लेकिन ये है कि मेरा बहुत अरसे तक चल जाता है इसकी वजह से। और सेम थिंग कि बच्चियों के लिए मैंने योगर्ट वगैरह इस टाइप की चीज़ें ला के रख दी थी क्योंकि डिहाइड्रेट ना हो। और हालांकि रोज़े इतने ज़्यादा बहुत लंबे नहीं हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे ना, हम लोग अल्लाह मियाँ को तो पता है बच्चों का और हमारा पोटेंशियल क्या है, लेकिन हम लोग जो माएँ होती हैं ना, आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर दी, जो फ्रीज़ करने वाली थी वो फ्रीज़ कर दी हैं, जो समेट के रखने वाली हैं वो समेट के रख ली थी। गोश्त भी ले आई थी तो गोश्त भी मैंने काट के रख दिया था और उनको लेबल भी करके रख दिया था कि कौन सा गोश्त शवारमे का है, कौन सा सालन के लिए गोश्त अलग किया है मैंने, कौन से के ऊपर मसाले लगा के रखने। तो सारा कुछ मैंने वॉश कर दिया था और मुझे 3 दिन तो लगे थे, लेकिन ये था कि मैं पूरे 1 डेढ़ महीने के लिए रिलैक्स हो गई। और मैं आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया। इसके बाद अच्छा, ये जो मैंने कीमा बनाया था ना, बेसिकली बनाया मैंने पैटीज़ के लिए था, लेकिन मैं भूल गई और मैंने इनके कीमे के समोसे बना दिए सारे। वो भी खैर बच्चों को पसंद आए, ये तो है नहीं कि बच्चों को नहीं पसंद आया, बच्चों को तो बहुत पसंद आए, क्योंकि लेकिन बेसिक मेरा मकसद जो था ना वो था कि ये मैं इनकी पैटीज़ बनाऊंगी और मेरा पैटीज़ खाने का पाकिस्तानी स्टाइल की बहुत दिल चाह रहा था, कीमे वाली। तो बहरहाल पैटीज़ रह गई, बाकी सारी चीज़ें तो बन गई हैं। और हाँ, इन चीज़ों से जो है ना वो मेरा बहुत अरसे तक, बल्कि अभी भी रखे हुए हैं। और ये है कि अब मेहमान वगैरह आएंगे तो आई एम चिलिंग कि यार कोई बात नहीं, रखा हुआ है सामान, बस तलना है और मेहमानों के आगे सर्व करना है चाय बनाकर। तो मेरे ख़्याल से मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी और मैं कुछ और चीज़ें भी ट्राई करूँगी।
मैं प्रो नहीं हूँ और मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहती कि मैं मुना जो है वो कुकिंग की एक्सपर्ट है, कभी भी नहीं। मैं अपने ख़ानदान में शायद सबसे ज़्यादा लेस प्रो होंगी, या सबसे कम अगर किसी के हाथ में टेस्ट होगा तो शायद वो मेरा होगा। और ऐमन को बड़ा शौक़ है खाना बनाने का। मोमी जो है वो भी खाना बना लेती है अच्छा, और उसको अपने हाथ का नहीं पसंद लेकिन वो खाना अच्छा बना लेती है। अब अस्मा ने भी माशाल्लाह काफ़ी सारी डिशेस वगैरह बना ली हैं। आप लोग अस्मा के लिए दुआ करिएगा, अस्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो इंशाल्लाह जल्दी से अल्लाह मियां उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो है वो शिफा कुल्ली अता फरमाया। अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने बना लिए थे रोल, भी साथ में बना लिए थे। रोल मैंने 2 तरह के बनाए थे, नूडल्स वाले बनाए थे और सिंपल वाले सिर्फ चिकन के बनाए थे। अच्छा, मेरी बच्चियों को दोनों बहुत पसंद आया। हालांकि मैं पूछ रही थी बेटा कुछ आप लोग को डिफरेंट लगा, कुछ अच्छा लग रहा है आप लोग को? कहने लगी मम्मा साहब दोनों बहुत मज़े के। और मैंने कबाब बनाए थे यार, मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए और मैंने इतने अच्छे कोई कबाब बनाए कि मैं अपने आप को शाबाश देते हुए नहीं थक रही। वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों को कबाब बहुत पसंद है तो हम दोनों ने बहुत ज़्यादा खाए रमज़ानों में, स्पेशली सहरी के वक्त तो। और अब ख़त्म हो गए हैं तो अब मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी। इसके साथ साथ मैंने पीटा ब्रेड बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने शॉर्मा बनाया था, उसके लिए ब्रेड बनाई थी और ब्रेड के जो बच गई थी तो उसी ब्रेड को मैंने जो है वो यूज़ कर लिया पिज़्ज़ा के लिए। मिनी पिज़्ज़ास बना लिए और ये बच्चों के लंच वगैरह के लिए मैंने सेव करके रख लिए थे। उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस अलग से नहीं बनाई, मैं ये ले आई थी, ये $1.25 की लगी हुई थी और इतने पिज़्ज़ास के लिए परफेक्ट है। साथ में पेपरोनी थी और चीज़ थी, तो हलाल पेपरोनी अब मिल जाती है हर जगह पर। आप जाएँ तो चिकन के चंक्स या वेजी वगैरह आप लोग लगाना चाहें जो आपके बच्चों को पसंद है। जो लोग कहते हैं कि बच्चों को वेजी इस तरह से खिला दे, बच्चों को वेजी इस तरह से खिला दे, बच्चों ने खाना होगा ना वो वेजी खा लेंगे, बच्चों ने नहीं खाना होगा तो वो नहीं खाएंगे। और मुझे पता है कि अपने बच्चों को वेजिटेबल्स में ऐसे तो नहीं खिला सकती, हाँ मैं किसी और तरीके से खिला सकती हूँ, वो मुझे पता है और होती है, लेकिन वो भी फिर भी उनमें से निकाल देती हैं। लेकिन बहरहाल ये वाले पिज़्ज़ास भी बड़े हिट रहे और मेरे बच्चों ने कहा मम्मा आप इतना अच्छा पिज़्ज़ास बनाने लग गई हैं, आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, अब आप हमें भी सिखाएं। तो मैंने कहा बेटा अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, मैं आपको कैसे सिखाऊं? तो कहने लगी नहीं मम्मा आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और ये वाली बातें जो होती हैं ना कि मम्मा आप बहुत बेस्ट कुकिंग करती हैं, ये जो है शौहर हजरात से हज़म नहीं होती। तो वो यही कह रहे थे कि अगर इन बच्चों को पता चल जाए अच्छा खाना कैसा होता है तो ये लोग तो फिर भूल ही जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जो कहते हैं ना आप लोग कह रहे हैं वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन जैसा खाना मैं बना सकती हूँ और मेरे हाथ का जो टेस्ट मेरे बच्चों को पसंद है ना वो किसी और के हाथ का पसंद नहीं आ सकता। और बिल्कुल सेम चीज़ हुई भी यही थी कि मेरे बच्चियों ने खाना वगैरह तो बना के जब बाहर से खाते हैं तो वो घर आके कहते हैं मम्मा आपके हाथ का क्या बना हुआ है घर के अंदर। और सच में आई फील सो प्राउड, आई फील सो गुड कि यार ये बच्चे जो है ना कभी कहेंगे मेरी मम्मा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, इवन दो आई एम नॉट दैट ग्रेट कुक। और ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। बहरहाल और चीज़ और क्या बताना था मैंने आपको कि हाँ मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स बनाए थे। मुझे लगा था कि 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं जनाब, अभी तो बहुत सारे क्लिप्स हैं और मेरे ख्याल से 2 वीडियोस और बन जाएंगी। इतने ज़्यादा क्लिप्स बनाए हुए थे मैंने और मैं एडिट नहीं कर पाई उनको। हालांकि मैंने अपने आज से ये प्रॉमिस किया था कि मुना एटलीस्ट रमज़ान में तुम रोज़ाना जो है वो एक वीडियो अपलोड कर सकती हो। इसी वजह से मैं रेगुलरली फिल्मिंग कर रही थी। मुझे सिर्फ एडिटिंग करते हुए थोड़ी सी मौत आती है, लेकिन अब ये है कि एडिटिंग में भी इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज़ आई नो कि मैं रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर अगर मैं करने लगूँगी तो मेरे पास ना इतनी ज़्यादा वीडियोस जमा होंगी और ना ही मुझे प्रॉब्लम होगी एडिटिंग करने में। बहरहाल आज तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। 10-10 मिनट की वीडियोस हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, मतलब जब भी मैं एडिट करके लगाती हूँ तो 10 मिनट की हो ही जाती हैं। हालांकि मैंने कोशिश ये की थी कि मैं छोटी वीडियोस बनाऊँगी, लेकिन बहरहाल आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।